अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। दिस इज मोहम्मद बरार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्किंग एज अ कैशियर एट अमेज़न बैंक फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। दोस्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार ही पूछा जाता है कि आप हमें कैसा ऐसा गाइड करोगे कि एक फ्रेशर कैंडिडेट है जो अभी भी जिसने एजुकेशन कंप्लीट की है 14 ईयर 16 ईयर, तो कैसे कैसे उसको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकती है इजीली। दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूँ, आज आपको गाइड करूंगा फुल। असल में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इंटरव्यू में लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह सिलेक्शन उनकी नहीं होती, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक की वजह से। वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आपने रीच एट द वेन्यू बिफोर 10 मिनट्स। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने कहा मेरा 9 बजे इंटरव्यू है तो मैं चलो जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा, 9 बजे पहुंच जाऊंगा, खैर है। आपने क्या करना है, 10 मिनट तकरीबन पहले पहुंचना, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप ऐसा अच्छा अच्छा फील करें, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप इनर्जेटिक और एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दें। आपने लेट कभी नहीं पहुंचा। तो पहला पॉइंट क्या है कि रीचिंग बिफोर 10 मिनट्स एट द वेन्यू। आपने इंटरव्यू आपका जब भी आपका शेड्यूल हो, आपने 10 मिनट कम से कम पहले पहुंचना है वेन्यू पे, ताकि आपका बारी में आपको बिठाया जाए। लोग नंबर वाइज इन पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। आपने क्या करना है, अपने जो नंबर है, आपकी अपनी टर्न है, उस पर बैठ जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। और आपने इंटरव्यू के जब आपको बुलाया जाएगा, कॉल की जाएगी, तो आपने बड़ी खुशी होगी, एनर्जी के साथ अपना इंटरव्यू देना है। तो जब आप लेट पहुंचेंगे तो बीइंग अन आप रेडी नहीं होंगे, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग होगी, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप नर्वस हो जाएंगे कि मैं जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ, आप पर पसीना होगा, आप नर्वस होंगे, सांस फुल्ला होगा, तो इस तरह अच्छा नहीं होता। इंटरव्यू का मतलब है आपने 10 मिनट पहले पहुंचना है, रेडी होना है, वहाँ पे वॉशरूम होगा, वहाँ पे चले जाना है, अपने आप को फ्रेश करना है, फेस वॉश करके, अपनी कॉम्ब शॉम्ब करके, थोड़े सेटिंग वेटिंग करके, अगर आपने गर्ल्स हैं हिजाब पहना हुआ है तो उसको सेटिंग करके, अगर आप बॉय हैं टाई शाई पहनी हुई तो उसको सेटिंग करके, अपना फिट होके, अपनी टाई की नोट को ठीक करके, जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह आपने अपना एक पोस्चर बना के अच्छा सा रेडी होके, आपने तैयार होके अपने आप को फ्रेश करके इंटरव्यू के लिए बैठना है। 10 मिनट पहले पहुंच जाएं और अपने आप को फ्रेश कर लें, ईजी करके, अपने अपना रिलैक्स मॉल करके, अपने आप को रेडी करके इंटरव्यू के लिए, अपने आप को ये बताना है कि भाई इंटरव्यू के लिए मैं रेडी हूँ और मैं इंटरव्यू को क्रैक करना है वन गो में। ठीक है, ये पहली आपको बात बता दी। उसके बाद क्या करना है, आपने नंबर 2 पे बीइंग अनप्रिपेयर्ड नहीं होके जाना। ठीक है, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं, अमेज़न बैंक जा रहे हैं, लाइट बैंक जा रहे हैं, एचबीएल जा रहे हैं, आप फैसल बैंक जा रहे हैं, नेशनल बैंक जा रहे हैं, जो भी बैंक है, जिस भी अदारा है, जो भी कंपनी आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, आप उसके बारे पढ़ के जाएं। बीइंग अनप्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए। आपको जिस अदारे के बारे जा रहे हैं उसके बारे आपको नॉलेज हो, आप प्रिपेयर्ड हो उसके बारे, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके बारे बता सकें। और जिस रोल के लिए भी आप जा रहे हैं उस रोल के बारे में आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैशियर जा रहे हैं, आपको पता हो भी कैशियर का क्या जॉब है, क्या जॉब रोल है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जॉब ड्यूटी है, इसके बारे में आपको पता हो। आपको पता हो कैशियर क्या काम करता है। कैशियर तो एक सिंपल चीज़ है ना। अगर आपको मैसेज आता है, आपने अप्लाई किया हुआ है ब्रांच सर्विस ऑफिसर, वो भी कैशियर होता है, लेकिन आपको टेलर के लिए अप्लाई किया है, वो भी कैशियर होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई टेलर में क्या डिफरेंस है, ब्रांच सर्विस ऑफिसर में क्या डिफरेंस है, कैशियर में क्या डिफरेंस है। जो आप जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपरेशन आपको लाजमी करनी है, आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैशियर के जा रहा हूँ, ब्रांच ऑफिसर के जा रहा हूँ, टेलर के लिए जा रहा हूँ, मैं पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, एक अमेज़न बैंक में फॉर एग्जाम्पल जा रहा हूँ, तो मैं उसके बारे पढ़ के जाऊँगा, अमेज़न बैंक के बारे पढ़ के जाऊँगा कि अमेज़न बैंक भाई क्या चीज़ है, इसने कब से ब्रांचेस स्टार्ट की हुई हैं, कब से इन्होंने अपना ये सेटअप बनाया हुआ है और कहाँ तक ये पहुँच गए हैं, और इनका क्या इनका लेवल है, इनकी कोर वैल्यूज़ क्या है, वो सारा आपने पढ़ के जाना है। इनके बारे पढ़ के जाना है, अपने रोल के बारे पढ़ के जाना है। मैं कैशियर के लिए जा रहा हूँ तो कैशियर क्या काम करता है, कैशियर क्या कैसे काम करता है, कैशियर का सारा दिन क्या काम होता है, किसके रोल के जा रहे हैं, अब उसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपको प्रिपेयर हो, आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप अच्छे से चेहरे पर स्माइल होगी और कॉन्फिडेंस के साथ ही चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा ना आप उसका फौरन आंसर देंगे, क्योंकि आपने भाई चीज़ों को पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप सोचने लग पड़ेगा। लेकिन आपके पास नॉलेज होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने प्रिपेयर किया होगा ना, तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपका फौरन उसका आंसर देंगे और बड़ी एक अच्छे वे में आंसर देंगे। आप अपने आप को बता सकेंगे, अपने आप को प्रूव कर सकेंगे, भाई मेरे पास नॉलेज है, मैं इसके बारे में पढ़ के आया हूँ। लेकिन आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होकर जाएंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, आपके पास ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी बैड माउथिंग नहीं करनी। अवॉइड बैड माउथिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास एक्सपीरियंस किया जाता है कि भाई आपने जो एजुकेशन हासिल की है 14 ईयर 16 ईयर, आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का जो भी है, आप उसके बारे में कोई बैड एक्सपीरियंस हो वो शेयर करें। तो उसको बैड एक्सपीरियंस को इस तरह शेयर नहीं करना कि भाई मेरा जो पहले वाला स्कूल का बॉस था, जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो अच्छा नहीं था, मेरी पहली कंपनी का बॉस अच्छा नहीं था, इस तरह करता था, ये करता था। बैड नहीं एक्सपीरियंस देना, अच्छा एक्सपीरियंस देना है। कोई बुरा भी होगा ना तो उसको अच्छी तरह से बना के अच्छे से
प्रेजेंट करना है, अच्छा पॉजिटिव वे में बताना है, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या करना है, जब आपने इंटरव्यू में रूम में आपने इंटर होना है ना, तो आपने अपने चेहरे पे जेन्युइन और ट्रूली बिग स्माइल रखनी है। आपने चेहरे पर स्माइल होगी, आपने इस तरह जो ड्रेसिंग की होगी, आपने टाई लगाई होगी, आपने कोट पहना होगा, वाइट शर्ट पहनी होगी, अगर आपने वॉच पहनी होगी, और अगर आप गर्ल हैं तो आपने प्रॉपर अबाया लिया होगा, स्कार्फ लिया होगा, हेड स्कार्फ लिया होगा, आपने बंद शूज़ पहने होंगे, जॉगर वगैरह नहीं पहन के जाना, ठीक है। तो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग की होगी, आप वेल प्रिपेयर होंगे, आप ईजी होके वहाँ पे पहुँचेंगे, जब आपको इंटरव्यू के लिए टर्न के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आप बड़े जोश खरोश से ऐसे नो करके जाएंगे, प्लीज़ मे आई कम इन सर, वो सर कहेंगे यस सर प्लीज़ कम इन, तो आप आएंगे, आप सर से बोलेंगे प्लीज़ मे आई हैव सीट सर, वो बोलेंगे यस, तो फिर आपने कहना थैंक यू सर, आपने बैठ जाना है। तो इंटरव्यू बोलेंगे आपको प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, बड़े स्माइल के साथ अपना ट्रूली स्माइल देनी, पूरा इंटरव्यू आपके पास अपने चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके जेस्चर बता रहे हूँ कि मुझे चीज़ों का पता है, मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ, मुझे अच्छा, मैंने अपनी जो एजुकेशन पे टाइम अच्छा स्पेंड किया है, मैं अच्छे मार्क्स हैं, मेरी गुड CGPA और मेरी अच्छा मेरा कैरियर में बनाना चाहता हूँ। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर बना के और अपने आप को वेल ड्रेस सा बना के जाना है, ठीक है। तो अवॉइड करना है आपने ये जीन्स वगैरह और ट्राउज़र वगैरह और जॉगर वगैरह पहन के नहीं जाना है, ठीक है। अच्छी ड्रेसिंग जो पहन के जानी है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद जब आपने क्या करना है, आपने जब इंटरव्यू के साथ आई कॉन्टैक्ट रखना है। मैं आपसे इस तरह वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा जो आई कॉन्टैक्ट है ना, वो आपके साथ है। आपको आपकी तरफ देख के बात करो, ऐसा नहीं मैं इस तरह देख के बात कर रहा हूँ, इस तरह देख के बात कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। आपके सामने आपके फेस को आपको पूरी वैल्यू देख रहा हूँ। अगर एक इंसान किसी बात कर रहा है, अगर उसकी आंखों में देख कर बात करता है, उसका मतलब उसको पूरी वैल्यू दे रहा है, उसकी बात को समझ रहा है, उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है और वेल तरीके से आंसर कर रहा है। अगर मैं इस तरह बैठ के आंसर करूँ यस सर वो सर, तो वो नहीं अच्छा होता, तो वो आपकी बैड इंस्प्रेशन है। आपने आई कॉन्टैक्ट के साथ, अच्छा पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट के साथ, और चेहरे पर स्माइल हो, आपके चेहरे पर जितनी स्माइल होगी, आपको जितना आई कॉन्टैक्ट होगा, जितनी आपकी पर्सनैलिटी होगी, जितना आपने ड्रेसअप किया होगा, तो आपको लाजमी मेक श्योर आपकी फर्स्ट जो साइट है ना, तो फर्स्ट साइट में आपको उनको पता हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि भाई इसको हमने रखना है, इसकी जो आई कॉन्टैक्ट है, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसकी जो सॉफ्ट स्किल है, ये हमें बता रही है कि भाई कंपनी में अच्छी वैल्यूएबल एडिशन कर सकता है, हमारी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें, और आपने ये चीज़ों को अवॉइड करना है कि आपने किसी की कोई बात नहीं शेयर करनी, भाई मैंने पहले इस तरह काम किया था तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था, मैं ये ज्वाइन करना लगा हूँ तो वो है। अपनी पॉजिटिव चीज़ों के साथ, एनर्जी के साथ आपने काम करना है। जब आप वेल प्रिपेयर होंगे, आप गाइडेंस आपके पास होगी, एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे आपको गाइडेंस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा गाइड होगा, तो आपको चीज़ों को पता होगा, आप अच्छा इंटरव्यू होगा, आप मन करेगा मैं अपने इंटरव्यू को गो कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी गाइडेंस और जरूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना हो तो अपनी CV शेयर कर सकते हैं, आप अपनी CV हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको एडिट करके आपका अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आपकी जॉब अपने की सिटी में वाकई लिस्ट पर लगवाएंगे, और आपको भी अच्छा आइडिया होगा कि भाई ने सपोर्ट किया था। तो लोग तो क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन कितना पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन किसी से गाइडेंस लेने के लिए, किसी सॉफ्ट स्किल्स लेने के लिए, किसी इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी को ये नहीं पता होता कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का पता है तो ये नहीं पता सर जी अपनी CV को कैसे बनाना है, CV में कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं। CV का पता है तो ये नहीं पता कि इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसमें इंटरव्यू में हमसे पूछा क्या जाएगा, इंटरव्यू में हमने बताना कैसे है, इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है, चीज़ों का हमें कुछ आइडिया नहीं होता, हमें स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जाता। तो हम आपको गाइड करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है, इस तरह आपने इंटरव्यू क्रैक करना है। जो भी है, जिस भी बैंक है, मिज़ान बैंक है, अलाइड बैंक है, जो भी किसी की कंपनी है, आपने उसको जाना है इंटरव्यू के लिए, आपने क्रैक करना है। आपको ये चीज़ों के बारे में और कोई नहीं बताएगा, हम ही आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। और अब हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी एजुकेशन, अपनी सिटी शेयर करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको हर स्टेप के बारे में बताएंगे, आपको अप्लाई से लेकर आपकी CV अपडेट करने तक, अप्लाई करने तक, आपके टेस्ट तक, आपके जो इंटरव्यू है और आपकी ट्रेनिंग है और आपकी ब्रांच जो ज्वाइनिंग है उस तक आपको मुकम्मल गाइडेंस दी जाएगी। और आपको बताया जाएगा भाई आपने इस तरह को चीज़ों को फॉलो करना है, इन चीज़ों को नहीं करना। जिस तरह आपको पॉइंट्स बताएं, इन चीज़ों को फुलफिल करें। और मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, मैंने क्या पूछा था, मैंने से नो करके गया था, प्लीज़ मैं कम इन सर, उन्होंने यस सर कम इन। आपने बैठ गया सर, हैव आई सीट सर, उनका यस सर बैठो थैंक यू। तो उन्होंने बोला प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने बताया माय नेम इज बरार सेन, बाय प्रोफेशन माय फादर टीचर, आई हैव डन माय BS मैथमेटिक्स इन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विद गुड CGPA। जब इतना ही मैंने बोला ना, तो उन्होंने पता अभी बंदा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, अपने हैंड मूवमेंट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है, प्रूव कर रहा है। तो उन्होंने मुझे 2 सिंपल क्वेश्चन पूछे, अगर 5000 के 33 नोट हों तो कितने पैसे बन गए, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा 110 का 33% कितना है। फिर उन्होंने मुझे ये पूछा अगर आपके पास 500 वाले नोट हों, आपने 33,000 रुपये देने हो तो कितने नोट दोगे,
कितने नोट आप कस्टमर को देंगे। तो इस तरह आपने ख्याल रखना है। बजान बैंक में क्या होता है या दूसरे बैंकों में क्या होता है, डिनोमिनेशन होती है, जो 1000 वाले इतने, 5000 इतने, इस तरह सारे आपको गाइड करूँगा, टेस्ट के बारे में गाइड करूँगा। आप हमसे रब्ता करें, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये आपने जो कॉमन मिस्टेक बनाई है आपने इंटरव्यू में नहीं करनी। अगर आप इस कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे तो आप लाजमी 100% सेलेक्ट होंगे। ये थी बातें आपको जो बताई जाएंगी जिसकी वजह से एक फ्रेश कैंडिडेट अपना इजी सेलेक्ट हो सकता है। ये हमारी सी बातें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके।